हमारी बड़ी फौज ने उनको वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। राफेल जहाज़ों का हश्र देखकर उनका नाम निहाद विक्रांत मैदान जंग से यूं भागा कि पलटने का नाम तक न लिया। हमारी शार्क्स ने हिंदुस्तानी वेल को मार भगाया। अगर हम पर जंग कभी दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। मैं समझता हूं कि ट्रंप इज अ मैन ऑफ पीस। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी कराने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दिया। मुश्किल वक्त में साथ देने वाले दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा। पाक बहरिया के अफसरों और जवानों से खिताब में कहा, पाकिस्तान नेवी द्वारका मार्के की तारीख दोहराने के लिए तैयार थी। राफेल जहाज़ों का हश्र देकर उनका नाम निहाद विक्रांत मैदान जंग से यूं भागा कि पलटने का नाम तक न लिया। यानी शॉक्स ने इंडियन वेल को और भगाया। पाकिस्तान नेवी बहर अरब और बहर अहमर में ताकत का तवाज़ुन बदल कर रख दिया। हम अमन पसंद कौम है। अगर हम पर जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो वतन अजीज़ के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज से पहर 3 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मार्का हक पर फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। शुहदा के लिए फातह खानी भी की जाएगी। मुल्क की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान, चीन और अफगान वज़राए ख़ारजा की आज बीजिंग में मुलाकात होगी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अहम अरकान से मिलेंगे। वज़ीर ख़ारजा के दौरे का मकसद स्ट्रेटेजिक राब्तों को मज़ीद बढ़ाना है। इसहाक डार का दौरा इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तानी हुकूमत चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को इंतहाई अहम समझती है। अफगान वज़ीर ख़ारजा आज बीजिंग पहुँचेंगे। इसहाक डार की चीनी हममनसब वांग ई से भी मुलाकात शेड्यूल। इलाकाई सिक्योरिटी दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जामे देर पाम के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, इंडिया इसराइल है और ना पाकिस्तान फ़लस्तीन। अब जारहियत की तो तेज़ और बेरहमाना जवाब देंगे। DGISPR का वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ु है। हम अमन पसंद कौम है। भारत ने उकसाया तो भरपूर जवाब देंगे। इंडिया ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत भी नहीं दिया। दुनिया जानती है हालिया कशीदगी में भारत के जंगी तैयारे मार गिराए, लेकिन मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं। ईरान और पाकिस्तान खित्ते में अमन को सबोताज करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहद। ईरान और पाकिस्तान के कौमी सलामती मशीरों का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों पर इत्तेफाक। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली अकबर अहमद यान ने कहा, दोनों ममालिक दुश्मन कुव्वतों को इलाकाई अमन से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने शहीद के लिए फातह खानी और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का CMH रावलपिंडी में शुहदा को खिराज तहसीन। ज़ख्मी जवानों से मुलाकात में उनके हौसले और जज्बे को सराहा। कहा, एयरफोर्स मुल्क की फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए हर वक्त और हर कीमत पर तैयार है। पाक फ़ज़ाइया जवानों की शुजाअत और कुर्बानी की रिवायत को बरकरार रखेगी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान का इंडियन मीडिया के बेबुनियाद दावों पर रद्द अमल। कहा, भारतीय मीडिया पर झूठे दावे हिंदुस्तानी फ़ौज के सरकारी एक्स हैंडल से जारी वीडियो के बाद सामने आए, जिसमें मुबैना तौर पर शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल को दिखाया गया। भारतीय फ़ौज ने गलती का एहसास होने पर फ़ौरन गुमराहकुन वीडियो हज़फ कर दी। बाज़ इंडियन इदारे अब भी झूठ को फैलाने में मसरूफ़ हैं। हुकूमती सतह पे अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं है।
ये मैं सिर्फ रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। हम नहीं बिल्कुल चाहते कि हमें भेजा जाए हुकूमती वक्त में, बिकॉज हम अगर आपके साथ इन द हाइंडसाइट, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें उसमें नहीं डाला। गवर्नमेंट डेलीगेशंस हैं, वो गवर्नमेंट डेलीगेशंस ही होते हैं, दोज हैव बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, और वो ट्रेरी में मौजूद जो इत्तेहादी जमातें हैं सर, उनके अरकान पे मुश्तमिल हैं। सेनेट में शिकवा जवाब शिकवा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने वाने वाला में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमती लॉबिंग कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ को कौमी मसले पर साइडलाइन कर दिया गया। इस यकजहती को कायम रखना चाहिए। भारत से खतरा अभी टला नहीं। अपोजिशन अरकान को अपने खर्च पर बैरून ममालिक भेजने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब में कहा, हुकूमती कमेटी में इत्तेहादी जमातों के अरकान शामिल हैं। भारत से जंग के दौरान अपोजिशन अरकान के जज्बा यकजहती का एतराफ़ भी किया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को आड़े हाथों ले लिया। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान को हमलों की इत्तला से मुतालिक बयान देने के बाद जयशंकर क्यों खामोश हैं? जयशंकर की खामोशी मुजरिमाना और काबिल मज़म्मत है। फिर पूछ रहा हूँ कि किसकी इजाज़त से पाकिस्तान को आगाह किया? क्या भारत ने अपने तैयारे इसलिए गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पहले से इल्म था? ये कोताही नहीं, संगीन जुर्म है। वादी कैलाश में पाक फौज से इजहार तशक्कुर की रंगारंग पुरवकार तकरीब। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खिराज तहसीन। मकामी अफराद, बच्चों और बुजुर्गों को पाक फौज से इजहार यकजहती। शहरियों का वतन के दिफा में पाक फौज के भरपूर साथ देने का अज़्म। अवाम की बड़ी तादाद ने तकरीब में जोश खरोश से शिरकत की। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का वादी लीपा का दौरा। वादी के अवाम और पाक फौज से इजहार यकजहती। शाहिद आफरीदी ने यादगारी शहदा पर फूल की चादर चढ़ाई। साबिक क्रिकेटर ने लीपा क्रिकेट स्टेडियम में नुमाइशी मैच देखा। नौजवान खिलाड़ियों में बैट और बॉल तकसीम किए। हुकूमत की IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। ज़राए FPR के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं बल्कि मज़ीद सख्ती होगी। नॉन फाइलर्स के लिए नई गाड़ियाँ, प्लॉट और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी जारी रखी जाएगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड दुकानदार पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज भी। मरीम नवाज की पंजाब के 12 अजला में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील ख़ुसूसी इजलास। तमाम तहसीलों के रोड्स, मार्केटों और बाजारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। मरीम नवाज का हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा, तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का मयार बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। इनके होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। अठारह साल से कम उम्र की शादी की ममानियत का बिल सेनेट से मंजूर। JUI ने बिल की मुखालफत की। कारन मुर्तज़ा ने मजहबी मामला करार देते हुए बिल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भेजने पर जोर दिया। शरी रहमान कहती हैं, इस बिल का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। कौमी असम्बली पहले से ये बिल मंजूर कर चुकी है। कम उम्री शादी ममानियत बिल इससे कबल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका। सेनेट का इजलास जुमेरात 22 मई की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस इजाज सवाती को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में फैसले की मंजूरी दी गई। जस्टिस इजाज सवाती बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काम कर रहे थे। खतरनाक खेल ने मजीद 2 नौजवानों की जिंदगी छीन ली। लाहौर के करीब फेरोजवाला में वन व्हीलिंग करते 2 नौजवान मोटरसाइकिल सवार ट्रक के नीचे आ गए। जावेद नगर के करीब दोनों दम तोड़ गए। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
बल्तिस्तान के जिला शिगर की दिलफरेब ब्लाइंड लेक झील में पानी कहां से आता है किसी को पता नहीं। सयाह वादी की दिलकशी में ऐसे खो जाते हैं कि ब्लाइंड लेक का राज खोज ही नहीं पाते। सूरज आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 24 मई के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। बस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की तवक्को। मैदानी इलाकों में आंधी और झक्कड़ चलने की भी पेशगोई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात वेटिकन में हो तो बेहतर है। वेटिकन ने सीज़ फायर मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी में दिलचस्पी जाहिर की है। अमेरिकी सदर ने मीडिया टॉक में कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे फ़ोन पर बात हुई। यकीन है रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए फौरी बातचीत शुरू करेंगे। जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिनलैंड को भी पेशरफ से आगाह किया है। रूस जंग के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तिजारत से फ़ायदा हासिल कर सकता है। ट्रंप पुतिन गुफ्तगू में वेटिकन की तजवीज़ पर खुसूसी बात नहीं हुई। अमेरिकी सदर के बयान पर तर्जुमान क्रेमलिन का बयान, कहा वेटिकन में सीज़ फायर मुज़ाकरात की तजवीज़ से आगाह हैं। रूस यूक्रेन बहरास्त राब्ते से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। माहदे की तैयारी की डेडलाइन नहीं दी जा सकती। मसला बज़ाहिर सादा लगता है मगर उसमें पेचीदगियाँ हैं। रूस की दिलचस्पी तनाज़ुर की बुनियादी वजूहात ख़त्म करने में है।